मित्र नमस्कार। आज पुनः एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जानेंगे कि जैसा कि संतान में आप लोगों को संतान प्राप्त में बाधाएं अगर बार बार आ रहा है तो उसके लिए क्या करें। जैसा होता है कि किसी का गर्भ कंसीव हो गया है, गर्भ कंसीव होने के बाद कुछ दिन गर्भ रहना, उसके बाद मिसकैरेज हो जाना, अथवा तीसरा चौथे महीने 5वें महीने तक भी जाकर गर्भ खराब होना, 8वें महीने में जाके गर्भ खराब होना और बच्चा हाथ ना लग पाना। तो ये जो समस्या से अगर आप जूझ रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सटीक विधि लेकर उपस्थित हूँ। हो सकता है किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा आप इसको विधि को कराना है, और नहीं हो सकता तो ये विधि आप स्वयं भी कर सकती हैं। प्रातः मंगलवार के दिन प्रातः स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाएं। उसके बाद आपको काला धागा आपको मंगाना है। काला धागा मंगा के उसमें ग्रंथि गांठ लगाना होता है। वो ब्राह्मण द्वारा लगा सकते हैं, आप स्वयं नहीं लगा पाएंगे। तो अगर ब्राह्मण भी नहीं है तो आप गांठ लगाना, और उसके बाद आप उसको गांठ लगाएंगे। उसमें 21 गांठ, 51 गांठ, 41 गांठ, जितने भी आप लगा सकते हैं उतने गांठ आपको इसमें लगाना है काले धागे पे। और गांठ लगाते समय ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ये मंत्र आपको हर गांठ पे आपको लगाना है। उसके बाद जब आप गांठ पूरे करेंगे, उसके बाद उसको शुद्ध जल में रख के, शुद्ध जल में रख के अपने मनोकामना उच्चारण करते हुए ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ये मंत्र आपको निरंतर उस दिन आपको कम से कम भी 1008 बार आपको उच्चारण करना है। 1008 बार उच्चारण होने के बाद वो जल आपने जो धागा डुबो के रखा है वो जल को भी आपको सेचन करना है, और वो धागा लेकर आप अपने कमर में बांध देना है। और कमर में इस प्रकार बांधे अथवा धागा थोड़ी लंबा रखें ताकि आपको कल को गर्भ कंसीव होने के बाद जैसा आपका पेट बड़ा होगा तो वो खुल के एडजस्ट हो सके। इस प्रकार से आपको गांठ लगाना है। तो उसके बाद आप कमर में आप उसको बांधिएगा। कमर में बांधने के बाद जब तक आपका बच्चा डिलीवरी नहीं होता तब तक आप उस धागे को नहीं खोलना है, अथवा जिस समय डिलीवरी होगी उसी समय आपको इसको खोल देना है। उससे पहले आपको कदापि नहीं खोलना है। उसके बाद ये किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं होता है, इसलिए आपको ये बांध के रखना है। और किसी ब्राह्मण से अगर आप बना सकते हैं तो वो भी बना देंगे, वो इस विधि को सहज जानते होंगे। तो इस तरीके से आप बधाकर गर्भ में गर्भ रक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। ये गर्भ रक्षा जो कवच है आप जरूर बांधें। अगर ये चीज़ भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक चांदी का छोटा सा चाकू बनाएं, जैसा चाकू होता है छोटा चाकू बनाए, और उनके साथ में एक सुपारी भी पीले कपड़े में बांध के कमर में आप बांध सकते हैं। कमर में बांधने से भी जो गर्भ क्षय योग आपकी कुंडली के अंदर हाथ के अंदर है वो क्षय योग भी दूर होगा। तो इसलिए ये विधि करने पर आपका जो संतान में आई जो समस्या है ये आप बिल्कुल इससे बाहर होकर आपके गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप एक सुंदर बच्चे का आपको जन्म होगा। हस्त मित्र आज की तरह ही क्या समस्या है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ नंबर अथवा 88990077 और 50 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे दक्षिणा भी इसी नंबर पे आप सहज होकर आप सेंड कर सकते हैं। क्या समस्या है यूट्यूब के कमेंट्स में जाकर कमेंट्स करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन आप अवश्य दबाएं।